आज आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको हैंडल कर रहे हैं और उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और बुक जिसके पास होगा वो लगाएगा कि बुक उठाकर तुरंत लगाओ और जो क्वेश्चन आपको डाउट हो वो आप पूछिए। चाहे जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो आप पूछ सकते हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो आप पूछिए, या बोर्ड का क्वेश्चन, दोनों तीनों पूछ सकते हो। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो या आपका हमने कहा ये -Q1, ये Q2, ये Q3, ये पॉइंट A, ये B, ये आपका C, तीन शीर्ष है और आपसे पूछ रहा है भुजा A, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, हमने बोला चाहे जो त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज है। हमने कहा समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष क्या है, Q1, -Q1, Q2 एंड Q3 है और इनकी भुजाओं की लंबाई क्या है, A, इनकी भुजाओं की लंबाई A है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी, हमने कहा A से चलो B पे आओ, B से चलो C पे पहुंचो। यहां ध्यान से देखिए, A से B, B से C, C से A। तो पोटेंशियल आपका सॉल्यूशन में देखोगे, ध्यान से देखिएगा, U AB प्लस U BC प्लस U CA। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि U बराबर UAB पोटेंशियल आप पढ़े हो 1/4πε0 माइनस Q1 गुणे Q2 बाई A प्लस BC 1/4πε0 Q2 Q3 बाई A प्लस इधर देखिए 1/4πε0 Q3 माइनस कर दीजिए Q1 बाई A। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आया। केस में हमने कहा ये हो सके ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या है, इफ यार Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q हो जाए तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, U इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा और बाई A प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A हो जाएगा प्लस 1/4πε0 माइनस Q स्क्वायर A हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट, एक माइनस वाला बच गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, Q स्क्वायर बाई A चिन्ह माइनस। तो आंसर आपका ये है। हमने कहा यहां प्लस होता तो आपका क्या होता, ऐड हो जाता 3/4πε0 एंड Q स्क्वायर बाई A आता। तो प्रोसेस आपको समझना है और तरीका आपको पता है। अब आप बुक उठाइए और क्वेश्चन को लगाइए, जरूर लगेगा।
कोशिश करोगे तो लगेगा और कोशिश नहीं करोगे तो अधूरा रहेगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हमने कहा कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ये आप ग्रेविटेशनल में भी पढ़े हो, सेम प्रक्रिया। ग्रेविटेशनल में क्या था, जी था, जहां 1/4πε0 है वहां क्या था, जी था, और जहां Q1 Q2 है वहां क्या था, M1 M2 था और बाई R था, सेम प्रक्रिया। तो जो ग्रेविटेशनल पढ़ा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए फर्स्ट ईयर द रेस्ट ईयर नहीं। और जब आपको कोई भी एग्जाम दोगे तो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि सेकेंड ईयर से। तो अगला क्वेश्चन हमने कहा ये आया था या वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा ए, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये पॉइंट आपका A है, ये B है, ये C है, ये D। एक वर्ग है जिसके शीर्ष क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 है एंड भुजा A है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो जैसे आप ग्रेविटेशनल में आप लगाए हो, सेम प्रक्रिया यहां पर भी फॉलो करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हमने कहा दूसरा एग्जांपल लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को कैसे लगाओगे तरीका आपको अभी पता हमने बताया है। तो ध्यान से सॉल्यूशन में देखिए, इधर देखिए, यहां ध्यान से सुनिएगा कि पहले आप इसको पोटेंशियल एनर्जी U AB U BC U CA U DA, AB BC CD DA, CD DA, AB BC CD DA, इतना पॉइंट आपको पता है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हो तो विकर्ण के कारण भी निकाल दो। किसके कारण, हमने बोला विकर्ण, तो दो विकर्ण भी है, देखिए दो विकर्ण है, और विकर्ण को भी लो तो यहां ये भी A है, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से √2a, पूरा दूरी क्या आ गया, √2a, ये भी √2a। तो यहां पर आप लिखोगे विकर्ण के कारण, तो आप लिखोगे U BD प्लस U AC। हमने कहा दो पॉइंट और बढ़ गया। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन लगाओगे तो आप चाहे वर्ग में, तो वर्ग में आप क्या करोगे, विकर्ण जरूर लोगे। दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण को जरूर लोगे, तभी आपका आंसर होगा, अन्यथा आप गलत कर दोगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा U बराबर AB, हमने कहा AB 1/4πε0 Q1 Q2 बाई दूरी A, 1/4πε0 Q2 Q3 बाई A। CD देखिए, ये भी A है, ये भी A, 1/4πε0 Q3 Q4 बाई A एंड BD AB BC CD DA, DA की वैल्यू वही होगा 1/4πε0 Q4 into Q1 by A। अब आपको BD और AC की वैल्यू, हमने कहा BD के लिए दूरी क्या है, √2a, BD के लिए दूरी क्या है, √2a, और AC के लिए वैल्यू क्या है, √2a। AC के लिए भी √2a और BD के लिए भी √2a। तो दूरी में डिफरेंस होगा 1/4πε0 BD, Q2
Q4, Q2 Q4 by रूट 2a, Q2 Q4 एंड AC के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 Q3 बाई रूट 2a। यहां आपको समझ में आना चाहिए, हमने कहा इफ एल, ये आंसर आपका हो गया, हो सके ये कॉमन कर लिया हो, तो जैसा आपको लिखना होगा उस टाइप लिख सकते हो। इफ एल Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 बराबर Q हो जाए, तो Q हमने कहा यहां पर क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ए कॉमन है, सब कॉमन निकाल लीजिए जिससे छोटा हो जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए तो आपका, और बाई 1/a भी कॉमन कर लिए तो आपका बचा Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस सब Q स्क्वायर अपॉन रूट 2 Q स्क्वायर अपॉन रूट 2 होगा। इतना जब आपका आया Q स्क्वायर, तो हमने कहा ये पॉइंट आपका Q स्क्वायर तो कितना हो गया, यहां सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर लगा दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा Q स्क्वायर, तो आप लिखोगे U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर प्लस, ये हर सेम है तो अंश क्या होगा, जुट जाएगा 2Q स्क्वायर बाई रूट 2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपका क्या कॉमन है, Q स्क्वायर भी कॉमन है, और यहां पर A लिख दीजिए, A लिख दिए, Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a, तो ये आपका क्या बचा 4 प्लस, इसे लिख सकते हो रूट 2 गुणे रूट 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई a एंड 4 प्लस रूट 2। यही आप वहां पर भी निकाले थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर, यही आप सेम निकाले थे कि यहां G m1 m2 बाई a 4 प्लस रूट 2, ये तो निकाले थे, तो यही जो प्रक्रिया उसमें थी यही प्रक्रिया इसमें भी है, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। आप पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन उठाइए और लगाइए, जो आपको ना लगे वो क्वेश्चन आप कमेंट करिए और भेजिए, और आपको मैं तुरंत जवाब दूंगा, ये टाइम पाया तो तुरंत जवाब। तो इसलिए आप मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे और पूछोगे नहीं तो आप कैसे पता पाओगे कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। इसलिए आप जरूर क्वेश्चन को लगाइए और भेजिए। अगला आपका है कि अगला हेडिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरा आपका है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम आपको फोर्स ऑन
फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव का बल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बल। तो यह ध्यान से देखिए, हमने वाई एक्सिस में लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहां ध्यान से देखिएगा, यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को डाइपोल को रखते हैं, यह आपका प्लस है, यह आपका, ये हमने कहा माइनस, प्लस है, ये आपका माइनस। तो इसके कारण बल हमने कहा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसके कारण बल F2 इक्वल टू क्यू इंटू ई, F1 F2। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए नेट फोर्स क्या होगा, तो इसके लिए नेट फोर्स क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो F नेट इक्वल टू F1 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव। F1 की वैल्यू क्या, Q इंटू ई, Q इंटू ई बराबर आपका F नेट की वैल्यू क्या है। यदि आपसे पूछे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बल क्या होगा, तो आप बताओगे क्या होगा, शून्य होगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि बताइए सर, जब ये नॉन यूनिफॉर्म में होगा, तो ध्यान से देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इधर देखिए, and non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बल क्या होगा, असमान। दूसरा हेडिंग क्या है आपका, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने कहा असमान ये डाइपोल रख दिए, और ये प्लस, ये आपका माइनस। यहां ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये थिकनेस होगा, क्या होगा, थिकनेस dy। हमने कहा E इंटू क्यू, F2 इक्वल टू E इंटू क्यू। हमने कहा थिकनेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा असमान है, तो डेल्टा ई हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू जो बल आएगा, F2 इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, तो आपका क्या होगा, F नेट इक्वल टू क्यू F1 माइनस, ये F1 है, F1 F2। F1 की वैल्यू क्या है, Q E प्लस डेल्टा E एंड माइनस Q इंटू E। तो Q गुणा कर दीजिए, Q डेल्टा E
माइनस क्यू इंटू ई, क्यू ई कैंसिल हो जाएगा और क्यूब डेल्टा ई एफ नेट। तो असमान पे आपका क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, असमान पर आपका नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम एफ नेट इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई अपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई लिख दें, तो क्यू इंटू डेल्टा वाई को आप क्या लिखोगे, पी, और डेल्टा ई अपान हो जाएगा डेल्टा वाई, यही आपका एफ नेट फोर्स आएगा। किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। यहाँ पी की वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, पी इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वाई की वैल्यू क्या, 2 कह सकते हो। तो हमने कहा कि ये आपका थिकनेस जो काटे थे वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे, हमने कहा स्मॉल थिकनेस काट दिए थे और ये आपका डाइपोल, तो ये नॉन यूनिफॉर्म पर आया। तो ध्यान से सुनिएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कितना है, P इक्वल टू क्यू एफ नेट इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ई अपान डेल्टा वाई। ये किसके लिए है, असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर या वैद्युत द्विध्रुव का बल। तो जैसा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा आपको हैंडल करना होगा, आपको सोचना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस करेगा इसी में डिफरेंस करेगा और किसी में डिफरेंस नहीं होगा। किस में डिफरेंस होगा, डेल्टा वाई में। तो ये चीज आप ध्यान से रखिएगा दिमाग में। अब आपका मेन स्टॉप शुरू हुआ, तो ध्यान से इस कुछ चीज को आपका जो पूछता है बोर्ड में, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। यहां ध्यान से देखिएगा, अगला हेडिंग, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field, ये आपके बुक में है। यहां ध्यान से देखिए, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान, हिंदी होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म, वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म में क्या होगा, यह आपके बुक में भी दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे, तो यदि, यहां ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये लेंथ क्या है 2l। डाइपोल पर नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। हमने कहा इस पे लंब डाल दीजिए, इस पे लंब डाल दीजिए, ये एंगल क्या है, थीटा। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या है, एक समान है। तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। और हमने कहा F
एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दे तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो यहां ध्यान से देखिए, बलयुग्म टॉर्क इज इक्वल टू, हमने माना में आप क्या लिख सकते हो, माना में आप जब भी लिखना, हमने कहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दे तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो बलयुग्म बराबर या टॉर्क बराबर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल हो और लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी आपका क्या है, डी इक्वल टू, आप अभी निकाल लेना, डी इक्वल टू क्या होगा, यहां त्रिभुज से ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो डी की वैल्यू आप निकालोगे अभी, तो टॉर्क इक्वल टू होगा फोर्स एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, डी। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर आप पढ़े हो लंब बटे कॉट। लंब आपका डी है और कर आपका 2l है। देखिए ये 90 शो कर रहा, लंब आपका क्या है, डी है और कर आपका 2l है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो यहां ध्यान से सुनिएगा, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखोगे तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। तो आप लिखोगे एफ, डी की वैल्यू 2l साइन थीटा, डी इक्वल टू क्या होगा 2l साइन थीटा। एफ की वैल्यू आप टाउ, एफ की वैल्यू जो आप पढ़ोगे एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो एफ की वैल्यू रखो तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू ई 2l साइन थीटा। 2ql की वैल्यू क्या होता है, पी। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू पी ई साइन थीटा। ये आपका क्या है, टाउ इक्वल टू क्या है, पी साइन थीटा। चूंकि करके यहीं लिख दीजिए, चूंकि P इक्वल टू 2ql। तो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म में क्या आया, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या आया, P साइन थीटा। ये किसके लिए आया, बल युग्म के लिए। किसके लिए आया, बल युग्म के लिए। तो इस चीज को आपको समझना था और ये आपको हम समझा दिए और आपका पीडीएफ भी आ जाएगा कल। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जान गए। अब हमने कहा कि इसमें केस कितने होंगे, तो केस इसमें 2 हो रहा है। यदि हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव केस फर्स्ट देखिए, इसमें 2 केस बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। केस तो आपका कई बनेगा, लेकिन यहां आपको हम 2 केस बता रहे हैं। कोई भी पूछे कि बताइए सर डाइपोल पर नेट चार्ज क्या होता, तो आप बोलोगे ऑलवेज शून्य होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहला केस
एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव समांतर रखा हो, समांतर देखिए, समांतर जब रखा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी निकाल लीजिए। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू पी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो P गुणे 0 बराबर क्या है, 0। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को समांतर रखा जाएगा तो आपका टॉर्क क्या होगा, बलागुण क्या होगा, वो आपका 0 होगा। तो अगला पॉइंट हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट आपका क्या है, केस सेकंड हमने कहा यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल को अभी आप देखिए उसमें नेटवर्क भी सुनना आया था, तो यदि यहां पर आपका रख दिया जाए, परपेंडिकुलर रख दिया गया है डाइपोल को, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू आपका क्या आएगा, पी साइन 90 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा पी इंटू ई। आंसर आपका क्या है, पी साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। तो यदि आपसे कोई पूछे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को समांतर रखें तो 0, और जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखें तो आपका पीई। आप अभी बल भी निकाले थे कि फोर्स क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में आपका बल 0 नहीं होगा। तो ये आपको हमने बताया। अगला आपका है आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको बोर्ड से ही रिलेटेड पढ़ाता हूं। अब आपका बहुत बड़ा है सिलेबस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम, बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि मैं जेईई मेन पढ़ा रहा हूँ तो आपको वीडियो और बड़ा हो जाएगा। आपका अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ना पहुंचे होते हैं, तो इसलिए आप इस चीज दिमाग से आउट रहिएगा कि सर बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाते हैं। तो आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपके बुक में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका कोचिंग में चलता है वैसे मैं सेम पढ़ाता हूँ। और ये भ्रमित मत रहिए कि 2021 में आएगा ये क्वेश्चन फिक्स है, यही आएगा। तो इस चीज़ को दिमाग से आउट करिए, तो पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। यदि लाइन में आपको आगे निकलना है तो 2021 और 22 दिमाग से आउट करिए कि मुझे पढ़ना है और सब पढ़ना है और मुझे टॉप करना है, तो सब पढ़ के टॉप करना है। किसी टीचर पे डिपेंड मैं नहीं रहूंगा, ये दिमाग में रखिए। किसी टीचर पे डिपेंड मत रहिए, अपने पे डिपेंड रहिए, और कोई दूसरा आपको मदद करने वाला नहीं उस टाइम मिलेगा। ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। लाइफ में यदि आपको मेहनत करके आगे निकलना है, यदि जेईई मेन और नीट की सपना देखे हो, एक इंजीनियर और डॉक्टर की सपना देखे हो, तो जरूर बोर्ड 21 दिमाग से आउट करिए। आज आपको कोई कह दे रहा कि 2021 में आएगा और ना आया तो क्या करोगे, जवाब देगा। इसलिए इस चीज को आप दिमाग से आउट करिएगा, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज आप दिमाग से हटा दीजिए, और जब पढ़िए तो आप प्लीज हर एक सब्जेक्ट पढ़िए और हर एक पॉइंट पढ़िए। कोई टॉपिक आपका ऐसा है ही नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और एनसीईआरटी का रूल है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अब की बात देखिए, सब टीचर अनुमान लगाए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आएगा, और देखिए हाई स्कूल में ही आ गया। सिलेबस आपका हाई स्कूल का और 6 नंबर चला गया लड़का। तो इसलिए दिमाग से ये चीज आप हटा दीजिए
और सब सब्जेक्ट पढ़िए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही सब्जेक्ट पे डिपेंड रहिए। जब आपका हर एक सब्जेक्ट तेज होगा तभी लड़का टॉप करता है, अन्यथा नहीं टॉप कर पाएगा। तो इसलिए आप कंपटीशन में आपको जाना है और आप डॉक्टर और इंजीनियर की सपना देखे हैं तो सब पढ़िए। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। मैं भी 2021, 22 सब 2014 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ा हूँ और 2014 में सब लोग ऐसे कह देते थे यही आएगा और नहीं आया था, क्या करोगे? तो इसलिए आप मेहनत करेंगे। मैं भी मेहनत किया था, मैं किसी का बात नहीं माना था और तभी मेरा नंबर आया था। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप जब भी पढ़िएगा तो इस दिमाग को आउट करिए कि 2021-22 में ये आएगा। इस चीज को आप जब आप पढ़ रहे हो तो सब आपको मदद करेंगे। जब जिस दिन आप नहीं पढ़ के गए कोई मदद नहीं करेगा, ये होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रक्रिया मेरे साथ बीता है वो आपके साथ ना हो। अगला आपका है वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in external uniform in an external uniform electric field. Work done in rotating on a electric dipole in an external uniform electric field. External uniform electric field. Work done in rotating on a electric dipole in an external uniform electric field. हमने कहा इसका हिंदी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया का एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, इस चीज को आपको ध्यान से कैसे दोनों। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था और फिर पोटेंशियल में दिया। आपका दोनों एक साथ लेके और हमने एक साथ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक कॉन्सेप्ट बना दिया जिससे आपको कंफ्यूज ना हो और तुरंत दिखे। तो हमने कहा वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external uniform electric field. External uniform electric field, ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
यहां ध्यान से सुनिए, वही प्रक्रिया ये आपका θ1, ये आपका θ2। आप ध्यान से सुनिएगा, इसको माना कैसे लिखेंगे, माना में आप कैसे इसको माना में कैसे लिखा जाएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक सम स्थिति में घुमाया जाता है, सम स्थिति में घुमाया जाता है। θ1 से θ2 तक सम स्थिति में घुमाया जाता है वैद्युत द्विध्रुव को। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W = वर्क बराबर लिखोगे 4 sin वर्क बराबर लिखोगे टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कार्य बराबर होगा टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां टॉर्क आपका क्या होता है टाउ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा d थीटा एंड dw। तो यहां ध्यान से देखिए, आप अभी चूंकि हमने कहा टाउ = पढ़े हो p sin थीटा पढ़े हो, तो यहां ध्यान से देखिएगा dw = pe sin थीटा d थीटा होगा। यहां इसको इंटीग्रेट करोगे w = कहां से कहां, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक p sin थीटा इंटू d थीटा। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं टाउ p sin थीटा इंटू d थीटा। तो आप देखिए कांस्टेंट जो है बाहर निकालिए, तो w = आपका हो गया p इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक p sin थीटा इंटू d थीटा। साइन थीटा का यदि आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो ये माइनस बाहर लीजिए, p एक बार अपर एक बार लोअर, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो हमने कहा इसको सही रूप लिख दीजिए, तो W = P माइनस को अंदर गुणा करिए, तो माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1, माइनस को अंदर गुणा किए। अब पॉजिटिव पहले लिख दीजिए और नेगेटिव बाद में लिखिए,
तो W इक्वल टू हो जाएगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आपका क्या है, हमने कहा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आया। तो यहां पर आपका केस क्या बनता है, यदि हमने कहा इसको थीटा 1 को समांतर रख दिया जाए और थीटा 2 को रोटेट कर दिया जाए, तो केस में आपका हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स, अरे W इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा, यही आपका होता है। तो हमने कहा एंगुलर, ये आपका है टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, अब हमने कहा कि यह बताइए सर आपका मेन रिजल्ट क्या आएगा, जो आपके बुक में है, ये भी बुक में है, और अगला जो आपका है ये भी बुक में है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा केस है, केस में कैसे आपका होगा, केस फर्स्ट देख लीजिए। अब केस फर्स्ट में यहां ध्यान से सुनो, हमने कहा डाइपोल जो है आपका, ये थीटा 1 जो था समांतर है और थीटा 2 जो है इधर देखिए, थीटा 2 इक्वल टू थीटा और थीटा 1 इक्वल टू 0, वो थीटा 2 इक्वल टू थीटा और थीटा 1 इक्वल टू 0। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा वर्क बराबर लिखोगे PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, तो आपका आ जाएगा PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। ये आपका कंपटीशन में भी आ चुका है एक बार जेईई मेन में। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका बोर्ड में भी है और आपका ये ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जो रिजल्ट आएगा ये आएगा। और आप यहां पर देखिए W इक्वल टू आया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आपका रिजल्ट आ गया। और वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जब भी आप पढ़िए तो लिख लिख कर पढ़िए। आपका जो भी मैं पढ़ाता हूँ बुक से ही कनेक्ट रहता है और बुक में रहता है। कुछ चीजें मैं नया बताऊंगा, ऐसा नहीं है, तो नया इसलिए बताना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये नहीं पता है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और जब भी पढ़िए तो आप पेन कॉपी के साथ पढ़िए, तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। यदि मैं और पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आज यहीं तक। इसमें अभी कई केस है, उसके बाद आपका कल आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका पढ़ाएंगे गॉस थ्योरम।